नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं चलते चलते। आज के चलते चलते हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। हिंदू हृदय सम्राट से हिंदुस्तान को अपेक्षा थी कि चुनाव के पहले 19 के पहले मंदिर बनेगा, लेकिन अब तो लग नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग तो कोर्ट पे डिपेंड है। मैं कोर्ट पर नहीं डिपेंड हूँ, सरकार कोर्ट पर डिपेंड है। हाँ, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जब मैं पहले तो 7.5 साल के लिए किसी ने डेट ही नहीं फिक्स की। हाँ, पता नहीं सरकारी वकील क्या कर रहे थे। फिर मुझसे अशोक सिंघल ने कहा था कि आप ही इसको ले लो, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ, तो राम सेतु को आप ही ने किया था। अब जब मैंने देखा कि ये जो नया बेंच बनी है उसका कोई इरादा नहीं है, तब मैंने वो ब्रह्मास्त्र निकाली। वो मेरे काल में, मैं मंत्री था ना, मंत्री पद में था। हाँ, नरसिम्हा राव के। हाँ, तो तब उस समय जब फरूकी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सॉलिसिटर जनरल से कि तुम्हारी नरसिम्हा राव सरकार की कोई हल है इसका, इस समस्या का। तो नरसिम्हा राव ने एफिडेविट नहीं दिया, उसने एक सरकारी स्टेटमेंट निकाली कैबिनेट मीटिंग में पास करा के कि हम पहले बातचीत से कोशिश करेंगे, बातचीत संभव नहीं है तो फिर हम एक अपना सरकार की तरफ से एक हल एनफोर्स करेंगे, माने हम उसको क्रियान्वित करेंगे। हाँ। और उसने 3 विकल्प दी थी। तीनों जिसको कहते हैं कि एक का वातावरण, एक का भूमिका सही निकलेगी तो बाकी 2 को लागू नहीं कर सकते। तो उसमें एक ये था कि यदि ये कभी पता लगे कि वहाँ पहले एक मंदिर था, उसके बाद मस्जिद बनी, तो हम ये जमीन हिंदुओं को दे देंगे। ये कैबिनेट का रेजोल्यूशन था। हाँ। मैंने उसको उनको ड्राफ्ट करने के लिए मदद की। उन्होंने मुझे चिट्ठी, प्रशंसा की चिट्ठी भी लिखी है, जो मैं अभी कभी भी आपको दिखा सकता हूँ। और उन्होंने कोर्ट को, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारी प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया, इसको हम प्रस्तुत करते हैं आपके पास कि यदि पहले कभी यहाँ मंदिर थी तो जमीन हम दे देंगे, है ना। और क्या, तो फिर वो कैबिनेट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को आज रात को विश्व हिंदू परिषद को जमीन दे देना चाहिए और कल सुबह जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि जो कैबिनेट रेजोल्यूशन थी नरसिम्हा राव सरकार की, उसको, वो हमारे ऊपर भी बंधन है क्योंकि हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया। वो सरकार का है। हाँ, वो तो कंटिन्यूस है जब तक वो ओवरटर्न नहीं होती। और हमने मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया। और आप अपना जो यानी कार्रवाई चला रहे हैं, वो तो सिर्फ किसकी ज़मीन है, इसकी मालिक कौन है, और वो आप 10 साल लगाइए, 15 साल लगाइए, 100 साल लगाइए, हमें चिंता नहीं। लेकिन जिस दिन आप फैसला करोगे कि ये ज़मीन इसका है या सुन्नी वाकफ बोर्ड का है या वो निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि न्यास की है, तो उस दिन हम आर्टिकल 300A, धारा 300A हमारे संविधान में, उसके अनुसार सरकार को प्रभु सत्ता है जमीन पर। कोई भी जमीन सरकार अपने हाथ में ले सकती है। ये जब भूमि सुधार की बात आई थी ना, उस समय ये तय हुआ था। लेकिन सरकार को सही मुनाफा देना है। तो कोर्ट जब निर्णय आएगा तब उसका जो भी वैल्यू बनेगा वो देना है। जो जिसको आप कहोगे कि ये मालिक है, उसको हम मुआवजा दे देंगे, बस। तो फिर तो कोर्ट का कोई रोल ही नहीं, इससे रोल ही नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं, क्यों नहीं बन रहा है? तो आप पूछिए प्रधानमंत्री से, मुझसे क्यों पूछते हो? आप तो भाजपा का नेता कुछ का फैसला यहाँ नहीं होता है। तो ये आपका कहना है कि गेंद प्रधानमंत्री के पाले में है? बिल्कुल उसी को है। मैं राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर करना प्रधानमंत्री के मेज पर पड़ा हुआ है। और ये मैं कहता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट के अंदर चलेगा तब तक हम ये नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा वो जो संघ का आह्वान था कि ऑर्डिनेंस आनी चाहिए। हाँ, अच्छा, ऑर्डिनेंस पर उन्होंने कहा था। हाँ, मतलब जब वहाँ अभी सुनवाई चल रही है तो आप जो कह रहे हैं ये हो सकता है। और इसको प्रधानमंत्री वो क्या कर रहे हैं, उसका
क्या आप मुझे बता दें कि मैं कहाँ गलत हूँ? नहीं, आप तो सही कह रहे अटॉर्नी हैं। जनरल को भेज दो मेरे पास। और ये कैबिनेट का प्रस्ताव ऐसे ही किसी ने थोड़ी दिया है। और सार्वजनिक, हाँ। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। ये कैसे हिंदुओं को दे दे? ये तो राइट सॉल्यूशन है ना। तो ऑफ ये तो कोर्स, नेचुरल जस्टिस की बात Of है कि course, अगर वहाँ of जन्मभूमि है तो जमीन देनी चाहिए। ऑफ कोर्स। तो इतना छोटा सा विषय होते हुए भी इतना क्यों खींच रहा है? मैं क्या जानूं भाई, मेरा नाम लेने बिना नेशनल हेराल्ड में कहते हैं कि बेल में है, मैंने ही किया। नहीं, उसका क्रेडिट तो आपको हिंदुस्तान जानता ही है। तो फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं देता है? हो सकता है प्रधानमंत्री भाषण को छोटा करने के लिए आपका नाम नहीं लेते हो। मैंने आपत्ति नहीं की, हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। आपने किया तो उन्हीं के लीडरशिप में है। लीडरशिप में नहीं कहा, उनका कहीं इसमें ये आपका इंडिविजुअल एक्टिविटी। बिल्कुल टोटली। तो लोग कह रहे, लग रहा है कि स्वामी जी विद्रोह के मूड में है। नहीं, विद्रोह का मूड हो, ये तुम्हारे अखबार वालों को हाँ। ये कहानी बनाना बहुत है। ये लोकतंत्र अभी तक तुम्हारे खून में आया नहीं। कोई मतभेद हो सकता है परंतु विद्रोह नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो ठीक है, वो तो लोकतंत्र में उतनी छूट है ही। और क्या, हाँ। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कितना ओपन, और वो लेटर है सारे। और लेटर में है। हाँ। तो फिर तो ये अभी फिर लोकतंत्र हम को अभी क्या सीखना मंदिर चाहिए। की जो डिस्कशन है इस इंटरव्यू में वो यहाँ खत्म करे कि प्रधानमंत्री के पाले में गेंद है और भारत सरकार के पास नरसिम्हा राव सरकार का कैबिनेट का प्रस्ताव है। हाँ। इतना पर्याप्त है। और आज रात और को दे रहे हैं। इसमें कोई कोर्ट स्टे नहीं कर सकता। कैसे कर सकती है? इसीलिए तो कानून बनी थी लैंड रिफॉर्म में, जो 300 धारा 300 ए है। हाँ। उसमें सरकार, अब कोर्ट का कोई आधार नहीं है, सिर्फ एक जगह में है कि मुआवजा सही नहीं है। वो तो दे सकता है, वो तो ठीक कोई है बात ना, नहीं। आपने पूछा कोर्ट हाँ। का क्या है, तो बस इतना ही है। बस। तो अच्छा, जब मंदिर पर, राम मंदिर पर ये मुद्दा है तो मंदिर की बात ही हो रही थी, फिर अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा, इनकी बात क्यों नहीं हो रही? तो हो जाए, उसमें क्या, इसके बाद करेंगे। हमने तो पहले से ही कह दिया 40,000 मंदिर हैं। हाँ। उसको तोड़ा, उसमें सिर्फ 3 चाहिए। हाँ। जैसे कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को कहा कि 5 गांव दे दो। नहीं, वो तो समझौते में बात होती है तो आप कह रहे हैं। तो मैं कह लेकिन रहा हूं, जब मुसलमान समझौते में वो मान ही नहीं रहे तो फिर पूरे 40,000 मांगनी चाहिए। एग्जैक्टली, पहले तो दो ना। हाँ। मुसलमान नेताओं के साथ बैठ के बोलो कि बाकी जो 2 है ये भी दे दो। नहीं, क्यों बाकी बैठना छोटे- है? मैं तो समझौते के अरे खिलाफ हूं। बैठने में क्या अर्थ है? क्यों भाई, हम मालिक हैं, हम क्यों घुसपैठियों से बात करें? क्यों कृष्णा गया था दुर्योधन के पास? हाँ। उसने, कृष्णा ने द्रौपदी को कहा मैं दुनिया को दिखाने चाहता हूँ कि कितना ये जिद्दी आदमी है। हाँ, उसके लिए ठीक है। तो फिर हाँ, मैं तो यही लेकिन कह रहा निर्णय हूं। क्या होने वाला है पता है? वो पता है। हाँ। तो तुम काहे को इसमें ना कर रहे हो? हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन कौन आ रहा है सामने? मैं तो नहीं हूँ ना हाँ। अधिकार में, तो हाँ। मैं कैसा हो सकता हूँ? चलिए, मुझे अधिकृत कर दें। हम ये पहल करके देखते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को कहिए कि स्वामी को अधिकृत कर दिया सारे मंदिरों के बाबले। मैंने कितने कोर्ट से कितने मंदिरों को छुड़वाया सरकार के शिकंजे से। अभी जो फेमस वाला है। लेकिन ये देखिए, तमाम मंदिरों को सरकारी कब्जे में लेने की जो पहल चल रही है वो भाजपा सरकारों ने भी तो रोकी नहीं ना, वो भी तो जारी रख रहे हैं। हाँ। जबकि मंदिरों को सरकार ने कब्जे में लेने का क्या कारण है? देखिए, संविधान में है कि वित्तीय गड़बड़ सरकार को दिखाई पड़े किसी मंदिर में, हाँ, तो उस वित्तीय अनियमितताओं को ठीक करने के लिए। हाँ, ले सकती है। और मेरा कोर्ट का और फिर सरकार में गड़बड़ दिखाई दे तो कौन कब्जा करे? देखिए, आप सब्जेक्ट को मत चेंज करिए। हाँ। पहले इसको ख़त्म होने दीजिए। तो फिर मैं कोर्ट गया था जब डीएम के सरकार ने नटराज मंदिर को अपने हाथ में ले लिया था। तब मैंने कहा था कि ये ले सकते हैं यदि वो सिद्ध करे कि यहाँ गड़बड़ हुई। और उसके बाद एक सीमित समय के लिए ही इसको सुधार के, हाँ, सारा अकाउंट्स को साफ करके, हाँ, फिर उसी ट्रस्टी को दे देना है। हाँ, वो लॉ बन गई है। हाँ। अब मैंने कोर्ट को कहा कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा हाँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, लिमिटेड पीरियड। हाँ, हाँ, अभी मेरा केस चल रही है हैदराबाद में, हाँ, हाई कोर्ट में, कि तिरुपति 85 ईयर से सरकार के हाथ में। हाँ, शिरडी है, सिद्धि विनायक है,
तमाम मंदिर हैं। और कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये चाहता हूँ और कि ये मैं- मंदिर सरकारी कब्जे से मुक्त हो। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने शुरुआत कर दी है, उसको तो करना ही है। ये सेकुलरिज्म तो आज देशद्रोह का दूसरा नाम होता जा रहा है। नहीं नहीं, मैं सेक्युलरिज्म, हम तो सेक्युलर हैं ही, हिंदू तो नहीं, कहता है pseudo secularism, ऐसे- हाँ वो कहिए कि पक्षपात होती है उसमें। हाँ, हाँ। हिंदुओं को नज़रअंदाज होता है। चलिए, मंदिर के बाद एक और महत्वपूर्ण मुद्दा कि इस पूरे हिंदुस्तान के मंदिर को करप्शन से जिन्होंने लूट लिया, ऐसा आरोप लगाकर आपने सोनिया और राहुल को कोर्ट तक खसीटा। ये तो हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा पहली हुआ बार। है। लेकिन बेल तक इतिहास खत्म हो जाएगा तो फिर ये लड़ाई तो अधूरी रह जाएगी ना। ये तो एक प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन कब? तो मैं कैसे कहूँगा कब? कोर्ट में क्या कई इसमें चीज़ों- भी आपको सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है? सरकार से सपोर्ट मिलना नहीं हुआ ना, मैंने पूछा भी। मैंने इतना ही कहा कि अड़ंगा मत करो, जेटली करता था, वो अब रुक गया है। जब जिस दिन से प्रधानमंत्री पब्लिकली बोलने लगे ये बेल में है, तो अब मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होगी 4 तारीख फरवरी, और उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। तो मुझे पूछोगे तो कोई ऐसी बात से एडजर्नमेंट ना हो, कोई क्योंकि हमारे जजेस भी बदले जाते हैं। हाँ, और कौन का बदल रहा और है ये डिले भी नहीं करने पता के होता। कई बहाने हैं। हाँ, बहाने हैं। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते मैं समझता हूँ कि मई में मिडिल तक चुनाव के थोड़े परिणाम निकलने के पहले ये फाइनल हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, कन्विक्ट होंगे परंतु वो अपील में जाएंगे। ठीक है। मतलब अभी बेल पे है तब गुनहगार हो जाएंगे, अभी आरोपी है तब गुनहगार। बेल कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, इसके माने बहुत बड़ी फेसी केस है तुम्हारे हाँ, पास। बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हें सफाई देना होगा यस, यस। कि मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री को खुलेआम चोर 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 कह रहे वो हैं। तो कहेंगे, वो तो पागल है, वो तो क्या करें। वो तो कहने हैं उनको चोर कहने में क्या। मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरे जैसे केस क्यों नहीं फाइल करते हो प्रधानमंत्री के खिलाफ? एक भी नहीं कर सकते। वो तो की हुई केस को वापस ले लेते हैं। वो अलग बात है, पर तो प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नहीं, कोई, लेकिन भाजपा उसको क्यों बोलने दे रही कि इतने, वो तो मैं ये नहीं तो गाली जानता। है एक वो तरीके तो से। आप प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष से पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हो? वो तो मैं पूछूंगा ही, इंटरव्यू में हाँ, पूछूंगा ही। पूछूंगा। लेकिन क्योंकि वो केवल आपसे कंट्रोल होती है वो परिवार, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, वो परिवार मेरा कोई कुछ कंट्रोल नहीं होता। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने आप कर मतलब रहा हूँ। डरते आपसे ही है, ये मेरा ख्याल है। यार, डर से क्या मैं करूँगा? मुझे तो यानी ये दे दें कि जो स्पोक्समैन बनने वो ही दे दें, उसमें मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। नहीं तो आपको पार्टी ने स्पोकमैन देने की जरूरत क्या है? ऐसा कौन सा चैनल जो आपको बुलाता नहीं और आप वो तो ठीक है, बिकॉज पब्लिक की डिमांड है। हाँ। हाँ, परंतु वो अधिकृत नहीं है ना। हाँ। मैं नहीं कह सकता हूँ हाँ। कि सरकार वो ऐसे। तो स्वामी जिधर है वो अधिकृत है। वाह, वो तो ऐसे आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते हम। हाँ, नहीं, मैं तो बहुत मैं आपके पार्टी ये- और आप में मैं ये- आने वाला कौन हूँ? मैं तो ये मैं मीठी मीठी बातें बहुत सुना हूँ। हाँ, मुझे अब अगला मुद्दा, राहुल गांधी विदेशी नागरिक है। हाँ। ये तो कानूनन भी है, आपने भी आपके इंटरव्यू में कहा है, मैंने भी कई बार आपके इंटरव्यू में सुना है। मैंने तो दस्तावेज दिया है। हाँ, तो फिर भी वो चुनाव कैसे लड़ सकते हो? और चुनाव लड़ना तो छोड़िए, आपने आपको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट प्रस्तुत वो कर सरकार से पूछिए, होम मिनिस्टर से पूछिए, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट तो होम मिनिस्ट्री में है या पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में मैंने हमारे स्पीकर जो हैं लोकसभा के, क्योंकि वो लोकसभा में है, उनको दिया था। उन्होंने तुरंत एथिक्स कमेटी को भेज दिया। उसका अध्यक्ष है आडवाणी। पहले उसको बुलाया, राहुल को, कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो डॉक्टर स्वामी ने दिए, ये आप इसको डिनाई करते हैं। उन्होंने कहा स्वामी को प्रूव करना चाहिए जेन्युइन है। अरे वहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेबसाइट, और उसका दस्तखत है। कम से कम वो उनसे पूछा गया कि ये दस्तखत जो है ये आपकी दस्तखत है कि नहीं। वो कहता है स्वामी को प्रूव करना चाहिए ये मेरा दस्तखत है। ऐसी हास्यास्पद बात के बाद आडवाणी जी ने इसका सुनवाई ही बंद कर दिया। नहीं, लेकिन निर्णय दे देते बंद करने की वजह। आप उनसे पूछिए,
वो तो मैं पूछूंगा ना। हाँ, मुझे क्या आपके पता? एक इंटरव्यू से 10 इंटरव्यू निकल चुके हैं वो मैं करूंगा ना, और वो करके फाइनल फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि हमें आपसे आशा है। मैं आपको सवालों के घेरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। आशा का इस देश में आशा और मर्यादा ये सब एक हद तक है, बट जब तक वो सत्ता की शक्ति नहीं है, आप वो जिस तेजी से जाना चाहते हैं नहीं जा सकते। हाँ। तो अब इस इंटरव्यू में आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो छोड़िए, सांसद भी नहीं बन हो सकता। सकते हैं, वो नागरिक नहीं है। हाँ, उसका नागरिकता कैंसिल हो जाएगी जिस दिन इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 9 के अनुसार नहीं हो सकते। ठीक है। यू कैनॉट, एन इंडियन कैनॉट बी ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। चलिए, ये लड़ाई आप मुझे कागज दे दीजिए, मैं लड़ता हूँ। आप कह रहे हैं ना, लड़ने से कुछ फायदा नहीं है, इसमें सरकार का निर्णय होना चाहिए। नहीं तो जैसे सोनिया गांधी पे कोई निर्णय हुआ ही नहीं, वैसे राहुल गांधी पे हुआ। सोनिया गांधी पर निर्णय हुआ, मैं जाकर कलाम को दस्तावेज दी, उन्होंने उसको बनने नहीं दिया। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं बन सके। तो और क्या, और क्या चाहिए? सांसद तो बनी हुई है। नहीं, सांसद नहीं, उसके बारे में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मुझे पता है कि वो इटालियन सिटीजन आज भी है, बट इटली गवर्नमेंट मुझे ठप्पा मार के नहीं दे प्रूफ नहीं दे रही है। हाँ, ओके, वो तो देगी नहीं। वो देगी नहीं। हाँ। तो तब तक या हमारी सरकार में पूछे, नरसिम्हा राव के पास था, परंतु उन्होंने कहा मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, उस तक मर गए। ठीक है, तो सोनिया गांधी के बारे मेरे पास अभी तक वो आधार नहीं है जिससे मैं इसकी नागरिकता को हाँ, लेकिन राहुल का है। राहुल का तो अपने हाथ से उसने फाइल की ना। हाँ, और वो भी बैक ऑफ वेबसाइट पे अवेलेबल है। हाँ, सरकारी वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट पे अवेलेबल। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो हाई कमिश्नर है उन्होंने भी वेरीफाई करके कंफर्म किया, और यहाँ तक कंफर्म किया है कि इसका पास एक पासपोर्ट है राहुल विंची के नाम से। सो इसका तो नाम भी दूसरा है, और उस नाम से शायद एडमिशन वगैरह भी बहुत कुछ है। कॉलेज एडमिशन सब। हाँ हाँ। अब गांधी परिवार के बाद और राम मंदिर के मुद्दे के बाद, जो कश्मीर एक ऐसा मुद्दा था जो आपके पार्टी का एक कमिटमेंट था, 370 और 35 ये इस पर कुछ काम होना था। अब तो बचे हुए पीरियड में वो भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। नो, राम माधव से पूछो क्या करना चाहिए, मैं बता सकता हूँ, बट हुआ नहीं। ये जो रोने की बात हमारे साथ करते हो, गलत कर रहे हो आप। राम माधव इंचार्ज था, उससे पूछो कि किस मोह पर उन्होंने ये सारे एडजस्टमेंट की, और आज भुगत रहे हैं। वो आज क्या बोल रही है वो महबूबा कि टेररिस्ट हैं असली कश्मीरी, उनसे बात करनी चाहिए। जबकि वहाँ पर दूसरे इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दूसरे देशों में कोई पॉलिसी गलत निकलेगी तो जो जिसने दिया पॉलिसी उसको रिजाइन करना पड़ता है। यहाँ तो कोई नहीं। तो उस पर अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। नहीं, मैं क्या बोलूँ? अच्छा, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। मुझे पता नहीं कि इनके दिमाग में क्या है। मेरे से तो सलाह कुछ हुई नहीं, तो मैं नहीं जानता, परंतु क्या करना है मैं जानता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन आप बता रहे कि ऐसा होने से होगा। मैं कहता हूँ कि जब संविधान में 370 के लिए पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति का एक विज्ञप्ति जरूरी है। राष्ट्रपति की विज्ञप्ति के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव चाहिए। कैबिनेट प्रस्ताव पास कर दें कि 370 समाप्त, राष्ट्रपति विज्ञप्ति जारी, उसी समय समाप्त। क्यों नहीं करते? इसके लिए झूठ बोलते आए पहले कि सर हमारे पास सरकार नहीं है, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। आज तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि आपकी मेजॉरिटी है, तो आप ये कर दीजिए, कौन रोक रहा है? हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। अब जनसंख्या भी हिंदुस्तान का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और जनसंख्या से भी बड़ा मुद्दा जनसंख्या का असंतुलन है। असंतुलन से हमने हमारा हिंदुस्तान का इतना बड़ा भूभाग खो दिया है और खोने जा रहे हैं। मैंने इसके लिए हिंदुस्तान में हम दो हमारे दो तो सबके दो ये कानून की मांग की है। एक सांसद के रूप में मैं आपका इसका समर्थन चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो भी परिस्थिति है उसमें एक ही मुद्दा पर नज़र रखनी है कि हिंदुओं की संख्या 82% से कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी उपाय करनी है करना है। तो फिर मुसलमानों का एक कहना पड़ेगा? नहीं, मुसलमान को 1 कहो, 5 कहो, ये को संख्या के अनुसार मुसलमान को मैं कहता हूँ कि आप डिस्करेज करने चाहते हैं
तो पहले तो ये देखना है कि उनमें से कौन सा वर्ग है जो फैमिली प्लानिंग के लिए तैयार है। ऐसे लोग हैं, जैसे आज ट्रिपल तलाक में कितने महिलाओं ने आपको साथ दिया। कल महिलाओं को हिम्मत दे दो कि 2-3 से ज़्यादा बच्चा मत पैदा करो। और जो उनकी जो आर्थिक अधिकारें होती हैं जो हिंदू महिलाओं के लिए उपलब्ध है वो भी दे दो, वो खड़े हो जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान महिला लड़ने के लिए तैयार है। या कोई साथ एक नहीं दे सोल्यूशन रहा। इसका ये हो सकता है जो आप बोल रहे हैं हाँ। कि विभाजन के समय मुस्लिम पॉपुलेशन जितना था उतना ही हमेशा मेंटेन रहे। नहीं, मैं मुसलमान की पॉपुलेशन, क्रिश्चियन का पॉपुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। हिंदू जिसका परिभाषा है हमारी संविधान में कि जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो है हिंदू। माने बुद्धिस्ट सब वो व्यापक एक सांस्कृतिक परिभाषा में हिंदू को वो जो जनसंख्या वो 82% से कम नहीं होना चाहिए। और बाकी लोगों को ये कहना चाहिए तुम्हारी तुम अल्पसंख्यक हो और तुम 5 से 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जो मुसलमान सरकारी नौकरी भी वैसे भी कम है, ज़्यादातर वही काम करता है जिसमें टैक्स भरना नहीं पड़ता। वही तो ठीक है, तो हम और भी ऐसे उपाय ढूंढ सकते हैं ना। सरकारी नौकरी नहीं, कॉलेज में सिर्फ आपने तो अभी आर्थिक आरक्षण में भी मुसलमान को आरक्षण दे दिया। देखो कई चीज़ें हम बोल नहीं सकते क्योंकि जब मुझे लगता है कि किसी को हिम्मत नहीं है, सब तुम्हारे पत्रकार जैसे हैं, जब बोलते हैं कुछ करते नहीं हैं। मैं तो उनमें से नहीं हूँ। नहीं, ये तो मानेंगे कि नहीं? नहीं, मैं तो मानता हूँ, परंतु मैं भी ऐसा नहीं हूँ राजनीतिज्ञ। ठीक है, कि जो जितना हमें संभव है हम कर रहे हैं, तो वही है। और सारी कोई पत्रकारिता के तथाकथित बेड़ी में नहीं है। इसीलिए मैं इसको व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि पॉलिटिशियन के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसके माने कि मेरे पास नहीं है। आपको कौन कह रहा है? तो फिर इसीलिए मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। संख्या में माने 50% से ज़्यादा ऐसा है तो फिर उसको मैं आम कह दूँगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इन बातों में तो डिस्कशन के लिए जरूरत है, मतलब पब्लिक फोरम पर जरूर इतना मैं कहूँगा कि इस देश जब पैदा हुआ इस खंडित रूप में 1947 में, तब अंग्रेज़ों ने कहा कि हम 2 देश पैदा कर रहे हैं। अतिरिक्त तो 600 राजाओं को भी उन्होंने अलग देश बना दी थी, जो सरदार पटेल ने 500 विलय करवाया हमारे में। परंतु इन 2 देश जो हमारी जो प्रत्यक्ष जहाँ राज थी प्रिंसली स्टेट्स को छोड़कर, उसका हम विभाजन करके एक मुस्लिम शासित देश और दूसरा हिंदू शासित देश। तो अंबेडकर ने तुरंत कहा था कि पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए। पूरा होना चाहिए, उन्होंने कहा था। हुआ नहीं। दूसरा कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि नहीं, जो मुसलमान यहाँ रहने चाहता है रह सकता है। हमें उसके बाद मुसलमानों से कहना चाहिए था कि तुम ये मान लो कि तुम्हारा पूर्वज हिंदू है, इसीलिए आप यहाँ ठहरे। आप गौरी और गजनी का औलाद नहीं है, और हमारी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। ऐसा हुआ नहीं। ये तो तुम्हारा तो कसूर है। जवाहरलाल नेहरू को सिर में बैठा के पंडित जी जो कॉलेज के एग्जाम मानते हैं, जो कॉलेज के एग्जाम पास नहीं कर सका, उसको पंडित जी बना दिया। और जो PhD लिया था अंबेडकर, उसको किनारा कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि ये है एक अटूट हिंदू संस्कृति की देश है, और इसका पुनरुत्थान करनी है। इसमें हम जिस प्रकार से सब बटे हुए हैं उसकी जो विभाजन ख़त्म करनी है। तो जब हिंदू इकट्ठा हो जाता है और वो सही इतिहास से, सही प्रचार से, सही प्रसारण माध्यम से उपयोग करके हम कर देंगे, तो मुसलमान भी ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। आज मैं देख रहा हूँ घर वापसी होगी। घर वापसी तो बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद। मुझे कोई चिंता नहीं है कोई मोहम्मद का या कुरान को पूजा पद्धति में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पूजा पद्धति में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु हमारी जैसे ही वस्त्र होनी चाहिए, हमारी जैसे ही संस्कृति होनी चाहिए। हाँ, और यानी
ये नहीं हो सकता, नारियल को फोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कह सकते। घंटी नहीं बजा सकते, योग नहीं कर सकते। हाँ, योग नहीं कर सकते, सूर्य को नमस्कार नहीं कह सकते। ये सारी चीज़ों मुसलमान जल्दी से मान लेगा यदि उसको लगता है कि तुम कोई छूट नहीं छोड़ रहे हो। ये जो चापलूसी और तुष्टीकरण है, हाँ, वो उसके तुष्टीकरण कारण ही ये सब हुआ है। वो कर रहा है। और तो ये जो शाप लगी थी नेहरू परिवार का, वो आज वो भी जारी चल रही है। जारी है। अब जानी चाहिए, अब हमारी गलती से वो दोबारा वापस नहीं आना चाहिए, बस इतना है। उसको पकड़ने के लिए मैं ही कर रहा हूँ, सरकार की तरफ से कोई नहीं कर रहा है। मैं तो एक मंत्री का नाम ले सकता हूँ, तो वो बचाने में लगा है उनको, हमारी सरकार में। तो ऐसे चीज़ों नहीं, मुझे भी लोग कहते हैं कि तुम ज़्यादा कट्टरता कर रहे हो, ये पत्रकार का काम नहीं है। मैंने कहा भारतीय के नाते तो मेरा काम है ना। बिल्कुल, आपकी लोकप्रियता इसी कारण से हुई है। हाँ, कि लेकिन लोग वो सुनने चाहते हैं। लोकप्रियता कुछ लोगों को मंजूर नहीं ना। नहीं, वो तो है ही, वो तो इतिहास में ऐसे ही हुआ है। कई देशों में तो ज़्यादा, गलीलियो ने कहा कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता है, ये पृथ्वी से, तो उसको ऐसा मार मार के जेल में डाल दिया था, फिर माफ़ी मांग के बाहर आया। तो ये तो होता ही है, लेकिन हमारे देश में ये आवश्यक है कि ये जो चेतना है, वो चेतना को जगाना है, क्योंकि 5 वही आत्मा है, वही चेतना, हाँ, वही आत्मा। हाँ, 1000 बकरी एक जगह में, एक शेर आएगा तो संख्या तो बकरी के पास है, भागेगा भी जो बकरी उसके दिमाग में। हाँ, तो यही लोकतंत्र है। यही हमारी हाल है। बिल्कुल। 2019 चुनाव सामने है, क्या लगता है लोगों को? लगता है कि मोदी जी नहीं आएंगे, कुछ कह रहे आएंगे, सवाल तो उठ ही रहा है, जवाब क्या है? पहले मैं ये कह देता हूँ कि देश के इतिहास के लिए, भविष्य के लिए अति आवश्यक है कि बीजेपी की सरकार दोबारा बननी चाहिए। नंबर 1, मोदी आज रात को या कल रात को या वो क्या कहते हैं वो मॉडल कोड लागू होने के थोड़े पहले जमीन दे दें हिंदुओं को, हाँ, और कहो कि मंदिर बनाओ, तो मोदी पक्का आएगा। नहीं तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब आप मुश्किल कह रहे तो उसके मायने बड़े। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो बस बात सच है, हम लोग देख रहे हैं, हम एमपी से मैं बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि आप तो देश भर में कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, हम तो घूमते रहते हैं। आज भी आज तुम्हारे लिए रुक गया, नहीं तो मैं चली जाता। कल मैं जा रहा हूँ बम्बई, नहीं, मीटिंग है। सुदर्शन के दर्शकों को स्वामी जी से विशेष प्रेम है। सुदर्शन चक्र चलनी चाहिए। हाँ, और वो चलेगा और दुर्जनों का नाश हम करेंगे। हाँ, तो यही है। और मैं समझता हूँ कि इस देश की वक्त आ गई है, समय आ गई है, इस कोई रोक नहीं सकता, बट ऐसे ही जाएंगे ढिंग 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 ढिंग। बट निश्चित तौर पर जो बीजेपी की बहुमत सरकार बनी, वो एक पुनरुत्थान का लक्षण है। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे कोई घटना हो जाएगी अभी जिससे हम पूर्ण बहुमत से दोबारा आएंगे। हो सकता है कि यही इतना टूट जाएंगे, अब विपक्ष का तो ढीला है सब, तो हम वैसे भी उनकी यानी विवेकहीन होने के कारण हमारी सरकार बन सकती है, परंतु सरकार बना के इस देश में पुनरुत्थान लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तभी ये कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बच सकता है। बिल्कुल, आपने समय निकाला और सुदर्शन जब चाहता है आप उपलब्ध होते, इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है।